नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, वो ये कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में जो आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा थी उसको 10-10 साल कम जो है किया जा रहा है या कम किए जाने की बात हो रही है। जैसे जो आरक्षित वर्ग के लोग थे इनकी अधिकतम आयु सीमा थी 45 साल और जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे इनकी अधिकतम आयु सीमा थी 40 साल। अब इसको 10-10 साल घटाया जा रहा है। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं इनकी आयु सीमा अधिकतम कर दी जाएगी 35 साल और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं इनकी अधिकतम आयु सीमा कर दी जाएगी 30 साल। ठीक है, इसके लिए मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैंने खुद बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा भी है, इसके बारे में जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है। तो ये काफ़ी मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतना बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। इसमें लाखों अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, लाखों अभ्यर्थी। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अब तो सरदर्द ये हो जाएगा कि वैकेंसी आएगी तो फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी हैं जो अभी भी प्राइवेट जॉब करते हैं या कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं, वो 30 साल से 35 साल से ऊपर हैं और अभी भी सरकारी नौकरी का सपना देखे हुए हैं, सरकारी नौकरी का सपना संजोए हुए हैं। तो ये मतलब काफ़ी एक चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर अब क्या होगा। और ऊपर से ये जो संविदा वाली जो कहानी थी ये फिर से जो है शुरू की जा रही है कि समूह ग के जो भर्ती में जो समूह ग वाली जो भर्ती होगी इसमें 5 साल संविदा कर जो 5 साल तक मतलब संविदा के हिसाब से रखे जाएंगे। तो ये बात एक बार फिर से खड़ी हुई है, ये बात जो है फिर से एक बार उठाई गई है। हालांकि इस पर कोई बात पेपर में भी था कि इस पे जो है कोई बात अभी तक मतलब हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इस पर चर्चा चल रही है कि जो मतलब 40 साल से 30 साल और 45 साल से 35 साल किए जाने की बात हो रही है। अब दिक्कत ये आ रही है कि इतने अभी 1 साल तो पूरा चला गया, इसमें तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई। मतलब योगी सरकार में तो कोई वैकेंसी आई ही नहीं, इतना मान के चलो, जिसकी आई उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक है, तो दिक्कत ये हो रही है कि अभी से यूपीएसआई है, यूपीएसआई में तो पहले से ही काफ़ी लोग ओवर एज हो गए हैं, अब इसमें तो बैठने को ही नहीं मिलेगा, मतलब अब तो आयु सीमा ही खत्म कर दी जाएगी। तो देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है कि ऐसा सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो लोग मतलब भर्तियों के लेके आए दिन जो बातें उठाते हैं कि भर्तियां नहीं आ रही, उनका ध्यान यहाँ से भटकाने के लिए इस चीज़ पे लगाया जा रहा है कि अब आप ये समझो पहले कि आप एज में हो कि नहीं हो। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है, खेल लग रहा है। ये होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं और इतना बड़ा कदम अगर लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे तो लाखों अभ्यर्थी बाहर होने का मतलब उनके जान परिचय वाले, उनके माता पिता, वो सारे वोट कटेंगे। हालांकि वोट तो वैसे भी कटेंगे इनके, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत लोग गुस्सा भरे हुए हैं अंदर अपने, लेकिन इससे भी काफ़ी मतलब ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इन पर। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भटकाने के लिए है कि ताकि जो बेरोजगार हैं वो भर्तियों को लेके जो है आवाज़ ना उठाए कि भर्तियाँ निकालो, क्योंकि अब नया पेच ये फंसा दिया गया है कि भैया एज लिमिट कम कर दी जा रही है। अब सारा ध्यान इसी में चला जाएगा और मुझे लग रहा है कि ये समय निकालने की बात हो रही है कि ये समय किसी भी तरीके से निकालो और इसी में मामला फंसा रहे, जैसे पीईटी को फंसा के रखा गया है। पीईटी के चक्कर में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर ये सवाल उठाया गया है, देखो एक चुनाव का एक ये तरीका होता है। जैसे अभी क्या होगा कि जैसे कि संविदा वाली बात आई थी, तो संविदा वाली जब बात आई तो उसमें काफ़ी आंदोलन हुए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब ये बात वापस ले ली गई तो लोग बड़ा खुश हो गए। तो ये एक तरीका होता है। जैसे अभी क्या है कि 30 वर्ष अगर एज मान लिया करी जा रही है या 35 वर्ष अधिकतम आयु करी जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि अभी सब गुस्से में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये इस पर सफाई दी जाएगी तब देखिए आप भी मुस्कुरा देंगे कि हाँ यार ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लोगों का माइंड कन्वर्ट हो जाएगा कि हाँ यार ठीक है, आदमी सही है, वोट कर दो। तो ये तरीका है, अभी घबराने वाली बात नहीं। अगर होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, वरना वैकेंसी फंसेगी, वरना जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाएगा कोई वैकेंसी नहीं आएगी। या फिर ये सिर्फ डराने के लिए किया गया है, एक जो है माइंड जो है हम लोगों का डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग पहले गुस्सा हो बाद में एकदम से खुश हो जाएं, इसलिए किया जा रहा है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, पेपर में जो आए आने दो, इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी होगा। ठीक है, ऐसा ही इतना बड़ा कोई रूल नहीं बन जाता है। इसमें भी काफ़ी सारी, पता नहीं कौन सी समिति ने ऐसा जो है एक सुझाव दिया है, पता नहीं कौन सी समिति है ऐसे जो बता रहे हैं कि मतलब 40 से 30 कर दो, 45 से 35 कर दो, लाखों अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो मेरा बस यही सुझाव है कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, जो आप सोच रखे हैं वो आपको मिलेगा। बस ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका जो पारा है हाई हो, फिर एकदम से नीचे आए, ताकि आप जो है इम्प्रेस हो जाएं सरकार से। बस इसलिए ऐसा किया जा रहा है, बाकी इसका कोई भी मतलब नहीं है।
समझ रहे हैं कि नहीं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो संविदा वाली बात है वो पेपर में आज फिर से आई है, लेकिन संविदा वाली बात पे उसमें पेपर में भी लिखा है कि इस पर कोई कार्रवाई की बात अभी फिलहाल नहीं चल रही है। और भी चीज़ें, हालांकि कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी की गई हैं, जो शायद मेरा कहना गलत हो जाएगा कि भाई मेरी क्या राय है इसमें। जैसे कि आप पेपर देने, मतलब आपकी नौकरी लग गई तो आप बार बार किसी एग्जाम को वेट कर रहे हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा काम करने में उस पोस्ट पे, तो ये सही है, मतलब एक तरीके से कहा जाए सही है। भीड़ बढ़ाने का, अब बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही भी लगता है, कुछ लोगों को शायद ये भी गलत लगेगा, ठीक है। क्योंकि नौकरी मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और हम लोगों की ज़िंदगी पूरी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। तो एक बार नौकरी मिलने के बाद कॉन्फिडेंस हाई, फिर आप बहुत सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन जो पीछे वाला जो आपने छोड़ के गए हैं ना, क्योंकि आपने किसी ना किसी का आपने 1 नंबर से पॉइंट से किसी ना किसी की पोस्ट ले ली थी, अब वो आप खाली करके जा रहे हैं, तो ना आपका फ़ायदा हुआ ना उसका फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तो सही लग रहा है। बाकी इनाम देने की बात हो रही है कि जो अच्छा काम करेगा उसको एक इनाम के तौर पे भी उसको इनाम भी दिया जाएगा। और अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं, बस आपको वेतन नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मतलब ठीक है, ठीक है। तो अपनी राय दीजिएगा। बाकी जो लोग परेशान हैं आयु सीमा को लेकर, उनके लिए बस यही सुझाव है कि अभी डरने की बात नहीं है कुछ भी, क्योंकि कमेंट आ रही है बराबर, कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि सर मतलब काफ़ी टेंशन में है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने, मतलब आपको आपका पारा हाई करना है और नीचे करना है, जिससे आप खुश हो जाएं सरकार से, ठीक है। और थोड़ा ध्यान भटकाया जा रहा है भर्तियों से ध्यान भटकाया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई अगर आपका और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा जरूर। मैं हर जितनी भी कमेंट आती हैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कोई डरने की बात नहीं है, बस अपनी फोकस करते रहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।